मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही उस खबर के साथ जिसको सुनकर के हर कोई गुस्से में आ जाएगा। 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। निजी स्कूल में ये सब हो रहा था और अब इस मामले में हिंदू संगठन और महिलाएं बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने आरोपी का पुतला फूंका है और साथ ही फांसी की मांग की है। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल फिर शर्मसार। स्कूल में बच्ची के साथ की गई हैवानियत। स्कूल में बच्चियां भी सुरक्षित नहीं। 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी को फांसी देने की मांग। भोपाल में निजी स्कूल के बाहर हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर खड़ी महिलाएं किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है और न ही इनका प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल से प्रेरित है। यहाँ एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए महिलाएं और हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आया है। जिस पुतले पर ये चप्पलों की बरसात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि स्कूल में कंप्यूटर पढ़ाने वाला टीचर कासिम रेहान है, जिसने एक 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। मासूम के साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठनों ने आरोपी कासिम रेहान को फांसी देने की मांग कर दी है। मैं जानना चाहता हूँ, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया, उसको जनता के हवाले कर देते तो हम समझा देते कि क्या अपराध होता। 3 साल की मासूम स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है। इसे लेकर महिलाओं में भारी नाराजगी है। महिलाओं का कहना है कि अब उनकी बेटियां स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है। मैं इस स्कूल की मान्यता रद्द करवाना चाहती हूँ, दोषी को फांसी की जाए। हर पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि बच्चों को कभी ऐसे करते हैं, कभी प्यार करते हैं। मुझे गलत लगा तो मैंने उन प्रिंसिपल की शिकायत करी। मैंने बोला कि आप मेरे बच्चे को, पहली बात तो वो क्लास में है, 2 टीचर 2 आया है, तो वो कौन होते हैं हमारे बच्चे को टच करने के लिए, हमारे बच्चे को झूला झुलाने के लिए। 3 साल की बच्ची, उसी क्लास में मेरी बच्ची भी है। आप बताइए, स्कूल वाले बोलने को ही तैयार नहीं, कुछ कंफर्मेशन ही नहीं दे रहे। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें तो ये लिखित में चाहिए कि हमारी बच्ची सेफ है। प्रिंसिपल मैडम को बाहर आना चाहिए, उनसे उनको बात करनी है, हमसे उन्हें बताना चाहिए आके कि यहाँ पे क्या चीजें हो रही है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। दरअसल एक 3 साल की मासूम के साथ कंप्यूटर टीचर कासिम रेहान ने दुष्कर्म किया। बच्ची ने जब घर में अपने साथ हुई गंदी हरकत के बारे में बताया तो परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लोगों का कहना है कि समाज के ऐसे दुश्मनों को फांसी देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बच्चियों के पेरेंट्स से उन्होंने कहा कि जो स्कूल की मेल फैकल्टी है वो बैड टच करती थी, इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की। इसके बाद भी यहाँ पर जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई। स्कूल से ऐसे मेल टीचर्स को नहीं निकाला गया, जिसके चलते आज यहाँ पर हंगामा हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका ये कहना है कि आरोपी कासिम रेहान जिहादी है और उसे फांसी की सजा दी जाना चाहिए। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यविजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। पर बिहार से है, जहां पर बिहार के नवादा में एक दलित बस्ती में आग के हवाले कर दिया गया, पूरी बस्ती को फूंक दिया गया। इस आग की घटना में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि दरअसल ये बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से जो सियासी संग्राम है वो भी यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। जीतन राम मांझी ने दरअसल ये कहा है कि जो लोग अरेस्ट किए गए हैं उनके तार आरजेडी से जुड़े हुए हैं। वही आरजेडी का दरअसल ये कहना है कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बद से बदतर हालत है, यानी कि इस पूरे घटना को लेकर राजनीति जोरों पर है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आगजनी की ये तस्वीरें बिहार की हैं, जहां एक पूरी की पूरी बस्ती को फूंक दिया गया। दर्जनों घर स्वाहा हो गए, कई मवेशियों की मौत हो गई, कई परिवार बेघर हो गए। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद लोगों में गुस्सा है तो राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सियासत भी गर्म है।
विपक्ष जहां इस मामले को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर है, तो सत्ता पक्ष भी आगजनी के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का दावा कर रहा है। सबसे पहले आपको इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। मामला नवादा जिले के दैदौर गांव का है, जहां जमीन पर कब्जे को लेकर दो गुटों में काफी दिनों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने बुधवार को हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है गांव की एक सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद था। दलित समाज की दो जातियों के बीच इसे लेकर संघर्ष था। सरकारी जमीन पर मांझी जाति के लोग दशकों से रह रहे थे, जबकि पासवान जाति के लोग भी इसी जमीन पर कब्जा चाहते थे। कब्जे की इसी लड़ाई में पासवान समाज के लोगों ने हमला कर दिया। मांझी समाज के कई घरों और झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आगजनी की इस वारदात के बाद बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसकी तुलना महाजंगल राज से कर डाली है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज। नवादा में 100 से ज्यादा घरों में लगाई आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर। गरीब जले मरे इन्हें क्या, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। दलित परिवार की लगभग सैकड़ों घरों को फूंक दिया, लगभग 100 घरों को फूंक दिया। ये जलाद राज है, यह महाजंगल राज। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी को पीपुल डोमेन में बिंदुवार तरीके से बातों को स्पष्ट करनी चाहिए। जो भी कल्प्रिट है अरेस्ट भी हो रहा है और कोई बचेगा नहीं इससे। दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना और कम से कम सरकार में इस तरह का कभी अलाउ नहीं किया गया है, तो जो लोग भी होंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी दलित बस्ती में आगजनी की वारदात को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद भी करे। हालांकि देर रात हुई इस घटना के बाद से ही नवादा पुलिस एक्शन में है। आगजनी का मुख्य आरोपी नंदू पासवान गिरफ्तार कर लिया गया है। नंदू पासवान के कई सहयोगी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आगजनी की वारदात के बाद इलाके में फिलहाल शांति है। स्थानीय प्रशासन ने हालात काबू में करने का दावा किया है। पीड़ितों के बयान के आधार पर दूसरे आरोपियों की भी धरपकड़ जारी है। वहीं बिहार में सरकार चला रहे एनडीए नेताओं का दावा है कि इस वारदात में शामिल किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। शहर और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं। दुसाध जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दुसाध जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और जिनके साथ भी यह दुर्घटना हुई है उसको निश्चित तौर पर सरकार चिंता करेगी। यह एनडीए का सुशासन है, यहाँ कोई कांग्रेस का शासन नहीं है या राजद का शासन नहीं है कि अपराधी बचकर निकल जाएंगे। नवादा की घटना में कई परिवार बेघर हो गए हैं, जिनके पास अब सर छिपाने के लिए जगह भी नहीं है। घर के साथ कपड़े, बर्तन, पैसे सब स्वाह हो गया। आगजनी के बाद ऐसे गरीब परिवारों के सामने भविष्य का संकट खड़ा हो गया है। आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन बस्ती जलाने की घटना और इसके जातीय एंगल ने स्थानीय पुलिस की सुस्ती जरूर उजागर कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट देखिए आपने किस तरीके से नवादा के जो लोग हैं अब वो बेसहारा हो चले हैं, उनके पास कोई आसरा नहीं है। तो वही सरकार की ओर से दरअसल दावा ये कि जो आरोपी जल्द पकड़ लिए जाएंगे। इस बीच इस मुद्दे को लेकर के बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। जीतन राम मांझी ने आरजेडी पे सवाल खड़े किए हैं, तो वही तेजस्वी ने मांझी पर पलटवार किया है। सुनवाते हैं आप। ये प्लांटेड घटना है कि उन लोगों को समझ में था कि 144 का जो निर्णय होता है, जो कब्जाधारी रहता है उसके पक्ष में होता है। तो वो लोग तो भूमाफिया है, समझदार है, समझ गया होगा कि अब जब फैसला होगा तो उसके पक्ष में होगा, इसलिए इन लोगों को वहाँ से भगाओ।
ये जाहिरतन बात है कि उसमें कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग को भी साथ ले लिया, अति पिछड़ा के लोगों को साथ ले लिया, एक दो को, लेकिन वहाँ तो 150 परिवार रहते हैं। भी ने कहा कि हम पकड़ाधारी कर रहे हैं, 15 आदमियों को हमने अरेस्ट किया है, उसमें यादव परिवार के हैं, उसमें मल्लाह यानी जब क्या उसको कहते हैं वो परिवार के हैं, और कुछ दुसाध परिवार के हैं, और हम इसमें इन्वॉल्व लोगों की खोज कर रहे हैं, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। जी उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखे लोग हैं, जो आरएसएस के लोगों ने थमा दिया, उसको केवल वही जो है पढ़े हैं, तथ्य से सच से उनका कोई वास्ता नहीं है। और भाई केंद्र मंत्री है, जाए ना, मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दिए हैं क्या, मिले हैं क्या, किनकी सरकार है? दिल्ली से लेकर के बिहार तक तो उन्हीं की सरकार है। जिन लोगों ने आग लगाई जाओ पकड़ो, जेल में डालो, क्या दिक्कत है? लेकिन बिना तथ्यों के जानकारी के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए।